अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्यूर एंटरप्रेन्योर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से वर्ड आर्ट डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह से इसको फाइवर पे बेच सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ड आर्ट होता क्या है, वर्ड आर्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद इस वीडियो के अंदर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप इसको फाइवर पे कैसे बेच सकते हैं। तो स्किल में आपको एंड पे सिखाऊंगा कि इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे और हम इसको वर्ड आर्ट को फ्री में कैसे डिज़ाइन करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसकी जो गिग है वो fiverr.com के ऊपर जो कि फ्री में है वो किस तरह से बनाएंगे, हम इससे पैसे किस तरह कमा सकते हैं, वो सिंपल मेथड्स मैं आपको एक साथ शेयर करूँगा। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ चंद चीज़ों के बारे में पूछना चाह रहा था कि वी आर गोना स्टार्ट द वेब डेवलपमेंट कोर्स। वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट करने वाले हम जो कि नेक्स्ट चंद दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। आई जस्ट वाना आस्क फ्रॉम यू गाइस, आप फीडबैक दीजिए मुझे कि आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, उसमें क्या सीखना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो, या अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कोई और कोर्स करना चाहते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हैं, तो आई विल डेफिनेटली टीच यू। तो अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये हमारा ब्लॉग है, योर एंटरप्रेन्योर्स का ब्लॉग। यहाँ से हम किस तरह से अर्निंग करते हैं और आप किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास सिंपली मेथड्स हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये ऐड शो होते हैं राइट साइड पे, टॉप पे एड्स हैं हमारे पास। ये राइट साइड पे शूज़ वाले ऐड शो हो रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट के अंदर शो हो रहे होते हैं, हमारे पास एड्स होते हैं। हम जब लोग एड्स देखते हैं, यहाँ पे आप देखें एड्स जब लोग देखते हैं तो हमें अर्निंग होती है। ये ब्लॉग आप किस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा ये देखें, जूतों का स्टोर है, ये ई कॉमर्स स्टोर किस तरह बनता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ से ये ग्रॉसरी स्टोर किस तरह से बनता है और किस तरह से पेमेंट गेटवे होती है, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वेलकम, आप फीडबैक दीजिए। तो यहाँ पे हम फाइवर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम फाइंड सर्विसेज में आके हम अपना कीवर्ड डालेंगे। अभी यहाँ पे वर्ड आर्ट, यहाँ पे हम डिफरेंट, आप याद रखिए कि हम यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस के साथ कीवर्ड डालेंगे। वर्ड आर्ट, आर्ट वर्ड, वर्ड स्पेस आर्ट और वर्ड विदाउट स्पेस आर्ट। यहाँ पे विदाउट स्पेस आर्ट हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड स्पेस आर्ट का हमें सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम सजेशन में की तरह ही आते हैं, हम स्पेस डाल के वर्ड क्लाउड आर्ट। वर्ड क्लाउड आर्ट क्या होता है, ये भी इसी की एक कैटेगरी है वर्ड आर्ट की, ठीक है जी, इसका दूसरा नाम है। तो ये भी लोग लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें वर्ड आर्ट, यहाँ पे दो ही हैं, हम और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। हम इसी को सर्च कर लेते हैं। ये देखें 30 सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपके पास ये चांसेस हैं कि अगर आप ये वाला सेलेक्ट करें, ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे रैंक करने के। और अगर हम यहाँ पे करें वर्ड स्पेस आर्ट, ठीक है जी, यहाँ पे हम इमेज में डाल के, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वर्ड आर्ट होता क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे जो MS ऑफिस हुआ करता था उसके अंदर इस तरह से जो है ना, इस तरह से बना होता था, डिज़ाइंस बने होते थे वर्ड आर्ट के, ठीक है जी। हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते थे, इस तरह के डिज़ाइन बन के आ जाते थे। आप बहुत से लोगों ने जिन्होंने MS ऑफिस वर्ड यूज़ किया वो बखूबी इस बात से आगाह हो चुके होंगे, वो जानते होंगे कि वर्ड आर्ट क्या होता है और किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम सर्विसेज हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो कीवर्ड है ना, ये वर्ड आर्ट है, ये स्पेस के बगैर है। तो यहाँ पे हम स्पेस भी डाल के चेक कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा आई थिंक। यहाँ पे 902 सर्विसेज अवेलेबल हैं। बट आप देखें यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर हर बंदे के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं, 161, 53 एंड 29, 570 ऑर्डर्स, 41 ऑर्डर, 17 और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं हर बंदे के पास ऑर्डर। यहाँ पे हम कुछ गिग्स ओपन करके देख लेते हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट वाले को ओपन कर लिया है। फर्स्ट वाले को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखें 9 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं। इसके बाद अभी इस टाइम पर 9 ऑर्डर्स हैं।
ठीक है जी। इस गिग में 9 ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब है कि ये गिग ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है। यहाँ पे ये देखें $20 पर के हिसाब से ये कर रहा है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप मोटिवेशन बढ़े। 20 इंटू अभी डॉलर का रेट चल रहा है 158, 22 इंटू यहाँ पे 120 इंटू 9 करके और हम इसको इंटू 158 कर लेते हैं। ये 28,000 ऑलमोस्ट 1 डे की ये अर्निंग इजीली कर लेता है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी गिग बनानी है, हमें भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें 8 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इसके पास। 8 ऑर्डर्स क्यों हैं ये देखें, आपको देखना है कि 8 ऑर्डर्स इस पास क्यों हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए, वर्ड आर्ट लोगों को ज़रूरत है। ठीक है जी। ये पाकिस्तान से है और ये जो है आई थिंक ये बांग्लादेश से है या किसी और जगह से, बांग्लादेश से हैं। यहाँ से ये हमसाया ममालिक हैं उनसे हैं। तो ये देखें जो गर्ल है ये प्रोवाइड कर रही है। हमारे लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन होनी चाहिए कि गर्ल लड़की हो के भी ये टॉप पे रैंक कर रही है। ठीक है जी। 9 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं इस लड़की के। तो चलते हैं हम वीडियो के मेन पार्ट की जानिब। हम गिग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की, उसमें हम निकालते हैं वर्ड आर्ट। सिंपली हम यहाँ पे वर्ड आर्ट कॉपी पेस्टिंग कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है जी। वर्ड आर्ट यहाँ पे देखें फर्स्ट वर्ड हमने कैपिटलाइज कर दिया है ताकि एसईओ पर्सपेक्टिव से भी और यूज़र फ्रेंडली भी हो जाए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे हम इसके कीवर्ड्स जो हैं दूसरी गिग्स के टैग्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वही टैग लगा देने हैं। यहाँ पे वर्ड क्लाउड आर्ट यहाँ पे हमने लिख दिया है। आपने हर दूसरी गिग के कीवर्ड्स में देखना है, उसके टैग्स में जाके देखना है कि उसने कौन से टैग्स यूज़ किए हुए हैं ताकि हम भी इजीली सेम टैग्स को यूज़ करके रैंक हो सकें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्ड क्लाउड, लोगो डिज़ाइन, वर्ड आर्ट, वर्ड्स इन शेप एंड टी शर्ट डिज़ाइन लिखा हुआ है। हम भी इसी तरह से इनकी एक वेरिएशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वर्ड्स इन शेप। यहाँ पे नेक्स्ट हम डिज़ाइन भी लिख दिया है हमने, और क्योंकि ये डिज़ाइन है तो इस तरह से डिज़ाइन भी होना चाहिए हमारे URL के ऊपर। अब नेक्स्ट की हम यहाँ पे देख लेते हैं टी शर्ट, वर्ड आर्ट, डिज़ाइन, और यहाँ पे हम इसको टाइपोग्राफी भी कर देते हैं क्योंकि ये टाइपिंग के लिहाज से होता है, वर्ड आर्ट होता है। तो हम टाइपोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी हम रैंक हो सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम स्पेस वर्ड आर्ट में यहाँ पे स्पेस डाल के कुछ वेरिएशन में देखते हैं कीवर्ड हमें मिलते हैं या नहीं। यहाँ पे हम क्रिएटर यहाँ पे देखें वर्ड आर्ट क्रिएटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्रिएट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा कीवर्ड मिल नहीं रहा गूगल से, नहीं तो मैं भी वो भी लिख लेता। तो यहाँ से हम इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अब हमें देखना है कैटेगरी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। इसके टॉप में जाके ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ इसने टी शर्ट और मर्चेंडाइज सेलेक्ट किया। आप याद रखें इसके 2 तरीके हैं कैटेगरी सेलेक्ट करने के। इसने भी टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज सेलेक्ट किया और दूसरे ने ग्राफिक डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन सेलेक्ट किया है। ठीक है जी। यहाँ से हम ग्राफिक डिज़ाइन, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज हम नीचे जाके इसको ढूंढेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बट मैं कुछ और सेलेक्ट करने वाला हूँ, कैटेगरी और है मेरी। यहाँ पे टी शर्ट एंड डिज़ाइन और नीचे आगे आप इसकी मर्चेंडाइज जो टाइप है वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टी शर्ट हमने टी शर्ट नहीं चाहिए। आप देखें ये जो है ना, ये जो दूसरे वाले हैं ये रैंक कर रहे हैं मर्चेंडाइज टी शर्ट टाइप्स के ऊपर, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो हमने डायरेक्टली एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कैटेगरी में जाके हमें इलस्ट्रेशन वाली कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं इसने टेक्स्ट और लेटरिंग, क्योंकि ये वर्ड आर्ट याद रखें ये टेक्स्ट के रिलेटेड है। ठीक है जी। इसके ऑर्डर भी 1 2 3 हैं, इसका मतलब है इसके पास अच्छी खासी जो है ऑर्डर हैं। ठीक है जी। और ये भी कीवर्ड
चल सकता है अगर हम इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं इसको मोस्ट रिसेंट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 12 आवर्स अगो इसने, ये लड़की है, इसने अभी ऑर्डर कंप्लीट किया है इस 12 आवर्स अगो, और 2 दिन पहले भी इसने एक ऑर्डर डिलीवर किया। तो यहाँ पे हम ऊपर चल के यहाँ से देख लेते हैं ओवरव्यू, यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन यहाँ पे अपनी गिग में सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन सिलेक्ट करने वाला हूँ, टॉप पे होगा, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे ये वाला है। यहाँ पे हम टेक्स्ट और लेटरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है वर्ड आर्ट के। यहाँ पे स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे अभी जाके, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आप जाके दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि टी शर्ट डिज़ाइन है, हम नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे टेक्स्ट और लेटरिंग सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे स्टाइल में जाके हमने स्टाइल कौन सा चूज़ करना है, वाटर कलर, और मैं वेक्टर आर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, वेक्टर आर्ट, क्योंकि वर्ड आर्ट हमने करना है वेक्टर। आप इसको जो है PSD भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन JPEG और PNG इसलिए कि वर्ड आर्ट फ्री में आपको यही 2 फाइल्स देगा। अगर आपको फ्री में करना है आप PDF भी कर सकते हैं, आप JPEG को इजीली PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्च टैग्स। आपने टैग्स कौन से लगाने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगाना है जी लोगो डिज़ाइन, क्योंकि लोगो डिज़ाइन, ये वर्ड आर्ट और लोगो डिज़ाइन ये मैचिंग होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम वर्ड लोगो या वर्ड आर्ट लिख देते हैं, वर्ड, यहाँ पे वर्ड और वर्ड आर्ट, यहाँ पे डिफरेंट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये रैंकिंग में जो है सर्च रिजल्ट्स में आने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है। और नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, हम इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं दूसरी गिग से। आपने याद रखना है कि दूसरी गिग से हमने इंस्पायरेशन लेनी है। यहाँ पे हम इसके रिव्यूज़ में चलते हैं और नीचे जाके इसके जो टैग्स हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड क्लाउड आर्ट आई थिंक हमें लिखना चाहिए, ये हमने लिख दिया है। और नेक्स्ट लास्ट वन हमारा रहता है, तो हम इसको भी फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आर्ट वर्ड लिख दी है, ताकि अगर कोई उल्टा भी टाइप करे तो वर्ड आर्ट की जगह आर्ट वर्ड भी टाइप करे तो हमारी गिग जो है रैंकिंग में आ जाए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दूसरों को कुछ गिग्स की कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो आती है प्राइसिंग। यहाँ पे हम कंपेयर पैकेजेस में करते हैं। यहाँ पे देखें $20 प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिंपल टी शर्ट डिज़ाइन दे रहा है, ये JPEG और PNG सोर्स फाइल में दे रहा है। आई थिंक इसकी हमें नहीं चाहिए, मैं इसकी जो है ना, इसकी जो है जाके देखता हूँ। यहाँ पे कंपेयर पैकेजेस में जाके देखता हूँ। यहाँ पे 1 to 2 वर्ड्स इन द शेप यू वांट, ठीक है जी, कस्टम शेप होगी। और PNG और JPEG ये फाइलें दे रहा है। $10 जो बेसिक ऑर्डर है ये 1 से 2 वर्ड्स दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बेसिक पैकेज के अंदर लिख देते हैं जी 2 वर्ड्स और स्टैंडर्ड में हम लिख देंगे 4 वर्ड्स और प्रीमियम में 20 वर्ड्स। स्टैंडर्ड में सॉरी हम 5 या 10 लिख देते हैं। और उसके नीचे हम लिखते हैं एनी शेप और कमर्शियल यूज़। यहाँ पे हम कॉपी पेस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम 10 लिख दिया सेकंड में और थर्ड में हमने लिख दिया 20, ठीक है जी। हमने एक मिस्टेक हो गई है, ऊपर वाला सारा हमने नीचे लिखना है, ये सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे देखें हमने कॉपी पेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट में बेसिक लिखना है हमने, सेकंड में हमने स्टैंडर्ड्स, ऊपर वाले जस्ट हमने कॉपी पेस्टिंग कर देनी है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। एंड नेक्स्ट एज ई डिलीवरी टाइम, हम एक ही दिन में सारा कुछ डिलीवर कर सकते हैं, आपने एक ही करना है। यहाँ पे 1 डे डिलीवरी, हमने टाइम इसको 1 डे यहाँ पे रख देना है। इसको अब अगर आप चाहें तो 2 डेज़ भी कर सकते हैं, अगर बट आप 1 डे में डिलीवर करके क्लाइंट को खुश भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड हमने रिवीजन देनी है इनको। यहाँ पे रिवीजन किधर गया, यहाँ से नीचे सेलेक्ट, यहाँ से अनलिमिटेड, और इसको भी हमें अनलिमिटेड कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ गया जी सोर्स फाइल, हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सोर्स फाइल हम फर्स्ट में नहीं दे रहे, डेफिनेटली नहीं दे रहे। रिवीजन्स अनलिमिटेड करने का जो आपको फ़ायदा होगा कि क्लाइंट खुशी खुशी आपको ऑर्डर करेगा कि किसी भी वक्त चेंजिंग करानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका कि ये फिगर नहीं दे रहा, ठीक है जी।
यहाँ पे फिगर्स हम सेलेक्ट ही नहीं करते। सोर्स फाइल हम सेकंड और थर्ड वाले को यहाँ पे इसकी देख लेते हैं नीचे। आई थिंक वी हैव टू गो। यहाँ पे देखें ये सोर्स फाइल सेकंड वाले और थर्ड वाले पे दे रहा है, हाई रेजोल्यूशन दे रहा है। ठीक है जी, कलर भी है हमारे पास, हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, कलर कर देना है या नहीं करना। उसके बाद हमने कमर्शियल यूज़ तीनों पे सिलेक्ट कर लेना है। और फर्स्ट में हमने $5, सेकंड में 15 और थर्ड में 30। ठीक है जी, 5, 15 और 30 एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। एडिशनल रिवीजन हमें आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपकी गिग आपकी मर्ज़ी। क्यों भाई? अच्छा, मेरी गिग ते मेरी मर्ज़ी। अच्छा जी, हुण असी जाना डिस्क्रिप्शन ते। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन रेडी करके ना मैं वापस आता हूँ। तो लेट्स पॉज द वीडियो। तो जी हमने यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन रेडी कर ली है। तो यहाँ पे देखें मैंने बहुत ही डिज़ाइन करके, बहुत ही प्यारा सा करके अपनी डिस्क्रिप्शन को रेडी किया। हाय, नाइस टू सी यू हियर, आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल वर्ड और वर्ड। यहाँ पे मुझे आर्ट लिखना है, वर्ड आर्ट डिज़ाइन, डोंट वरी, आई कैन प्रोवाइड यू प्रोफेशनल वर्ड क्लाउड आर्ट। यहाँ पे मैंने यूनिक माई गिग जो है यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। आप फेक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ऐड करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप ऐड करें खुशी खुशी। आपने इसको क्वेश्चन ऐड करना है। क्वेश्चन कौन सा ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन क्या ऐड करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे, डू यू हैव एनी इंस्पायरेशन। अब एनी काइंड ऑफ इंस्पायरेशन, आपके पास कोई ऐसा पसंदीदा डिज़ाइन है जो कि आप चाहते हो कि आपका वर्ड आर्ट उस तरह से बने। अगर आपको वो मिल जाए ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी बनाने के लिए, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप सेम चीज़ उसी टेम्पलेट में जाके उसको एडिट करके बना सकते हैं। यहाँ पे इसको आप मल्टीपल चॉइस ही रहने दें, यस और नो कर दें, यस और नो। यहाँ पे ऐड कर दें इसको और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गैलरी। गैलरी की इमेज मैंने पहले भी बता दिया कि किस तरह से मैं डिज़ाइन करता हूँ, आप भी इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़ोटोशॉप में चलता हूँ और वापस आता हूँ गिग पॉज करके। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन करनी है, इसको क्लियर कर देता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। एंड हियर इज़ द बैकग्राउंड रिमूवल टास्क दैट आई डिड। यहाँ पे मैं अभी पास करता हूँ वीडियो और यहाँ पे मैं डिज़ाइन करके वापस आता हूँ जी। तो मैंने अभी जो गिग है वो डिज़ाइन गिग इमेज है वो डिज़ाइन कर ली है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप में आके मैंने नीचे आके सेलेक्ट करनी है वो गिग की इमेज। मैंने सिंपल सी डिज़ाइन की है, आप इस पे टाइम भी लगा सकते हैं क्योंकि वाइट बैकग्राउंड होता है वो अपीलिंग होता है। यहाँ पे आपने 3 इमेजेस ऐड करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक लाजमी करना है चेक बॉक्स पे, वरना नेक्स्ट आप नहीं जाएंगे। और अब आपने पब्लिश गिग कर देनी है। आप देखें, आप मेरे सामने तो कोई मैसेज नहीं आ रहा, गिग पब्लिश हो जाती है सिंपली तरीके से, आपकी पता नहीं क्यों नहीं होती। यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम ये पैकेजेस हैं हमारे। यहाँ पे ये हमारी गिग इमेज है, यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेन टाइप, स्टाइल और JPEG फॉर्मेट वगैरह कौन सा दे रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पैकेजेस हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे टैग हैं जो कि हमारे गिग के हैं, ये सिंपल तरीके से। तो ये थी हमारी गिग किस तरह से हम बना सकते हैं और इसको जो है रैंक किस तरह से करना है। ये देखें, ये वर्ड आर्ट मैंने निकाला है अतरुल जो कि ड्रामा सीरीज़ है उसके हवाले से। सुंगुरतकीन, दुआन, आतुक बेई, गुंदोगदो, दुंदार बेई, बमसी एंड हालिमा एंड स्टफ लाइक दैट।
तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। मैं चलता हूँ अभी wordart.com के ऊपर। आपने टाइप करना है wordart.com WORDART.com। ये आपने टाइप करना है और आपके पास ऐसी वेबसाइट होगी। आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। टेम्पलेट बाद में उठानी है हमने, ठीक है जी। अभी हम क्रिएट नाउ कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने वर्ड्स ऐड करने हैं जो आपने वर्ड आर्ट के लिए अंदर जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना वो आपने ऐड करने हैं। यहाँ पे हम अपने ही चैनल का नेम ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से बनता है, ठीक है जी। अभी तीसरा हम इसको कैंसिल ही कर देंगे। फर्स्ट में हमने लिखना है योर और सेकंड वाले में एंटरप्रेन्योर्स हम लिख देते हैं हमारे चैनल का नेम। और आर्ट है, यहाँ पे मैं इसको आई थिंक डिलीट कर दूँ। आई थिंक मैं आर्ट को ही ख़त्म करूँगा तो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ये देखें ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट में हमने शेप सेलेक्ट करनी है। वर्ड्स हो गया, शेप सेलेक्ट करनी है हमने। मुझे जो पसंद आ रहा है, आई थिंक मुझे हार्ट पसंद आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की जो शेप है उसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे हार्ट्स में हम चलते हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला हार्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेंसी मुझे नहीं चाहिए, ये करेंसी मेरे मतलब की नहीं है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट वाला हार्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट्स कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट्स ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से नीचे जाके आपको दिखाने के लिए करूँ, मैं प्रोफेशनल जो है मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो में लंबी हो सकती है। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक फ़ॉन्ट में ले लेता हूँ। आई थिंक आई हैव टू चूज़ दिस वन, doc51 एंड आई हैव टू गो टू द लेआउट। किस तरह से आपको लेआउट किस तरह का चाहिए, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाह सकते हैं। आप वर्टिकल ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। मैंने ऑटो पे सेलेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टली रखा है इसको। और स्टाइल हमने इसके जो कलर्स हैं यहाँ पे आप क्लिक करके कस्टम कलर्स आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे कस्टम में जाके आपने ये हमारे चैनल का जो मेन थीम है ये वही यूज़ करना है। ऐड टू पैलेट कर देना है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देना है, इसको भी क्लिक करके रिमूव। यहाँ से क्लोज। एक और आई थिंक हमें ऐड करना चाहिए जो कि है रेड वन। ऐड टू पैलेट या प्लेट जो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मेक ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह से दिख रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको जो वर्ड्स हैं आपके दिखेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है विजुअलाइज के बाद, तो आपका सारा कुछ जो है सामने आ जाएगा। जो डिज़ाइन आपने बनाया होगा वर्ड आर्ट को वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखा हमारा बहुत ही प्यारा सा वर्ड आर्ट, तीनों कलर जो हमने दिए थे उसी में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कलर का जो वर्ड आर्ट है उसका कलर ये प्रोमिनेंट हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं, जिस पे आप हॉवर करेंगे माउस आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारा ये होता है कि हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए लेफ़्ट साइड पे टॉप पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, और डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है और स्टैंडर्ड PNG में करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड JPEG में करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं, आप किस में करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं CSV में भी। तो अब मैं इसको स्टैंडर्ड PNG में करता हूँ क्योंकि मुझे PNG चाहिए। अब मैं इसको फोटोशॉप के अंदर आके, ठीक है जी, फोटोशॉप के अंदर आके मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एडिट हो गया तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। ओपन सोर्स फाइल, मैं इसको ड्रैग करके फोटोशॉप में ले आता हूँ। आई थिंक आई हैव टू ओपन अ न्यू फाइल। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ये जो गिग की इमेज है मेरी यहाँ पे हबीब में, यहाँ से मैं नीचे आके अपना जो वर्ड आर्ट है ये मैं डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ से मैं इसको खींच लेता हूँ। आई थिंक ये कम्प्लीटली PNG में नहीं हुआ, बट हमारे जो डिज़ाइन है याद रखें ये इसलिए होगा, आपने शिफ्ट दबा के अगर फोटोशॉप यूज़ करें शिफ्ट दबा के आपने ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना इसलिए इतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि हमारा जो साइज़ है ना वो 550x370 है। तो यहाँ से आप इसको स्टैंडर्ड JPEG में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके किसी भी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, वेक्टर भी कर सकते हैं इजीली। तो ये थी हमारी गिग और वो थी हमारी स्किल। यहाँ से बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है
और एडिट कर लेना है जो आपको पसंद आए। ठीक है जी, हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन करके क्रिएट करना है। तो ये था मुकम्मल डिज़ाइन, किस तरह से आपने वर्ड आर्ट को डिज़ाइन करना है और किस तरह से गिग बना के इसको सेल करना है। तो अगर ये मुकम्मल वीडियो आपने देख लिया तो आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कि आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि किस तरह करना है, या आपको गिग बनाने का नहीं पता वो भी बता दिए, आपको स्किल का नहीं पता कि किस तरह से प्रोवाइड करते हैं वो भी बता दिए, कंप्लीटली गाइड कर दिया आपको। तो उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो एंड अगेन मुझे एक बार फिर बताना पड़ रहा है कि अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस स्क्वेयरस्पेस यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, वेबसाइटें किस तरह बनती हैं, ब्लॉग किस तरह बनते हैं, कंटेंट राइटिंग ब्लॉग पे किस तरह होती है, और जो स्टार्टिंग एसईओ, नॉर्मल एसईओ किस तरह से होती है, उसकी जो ऑन पेज एसईओ है वो किस तरह से होती है, और वो दूसरा स्टफ रिलेटेड टू वर्डप्रेस एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वो सारी आपको सिखाऊंगा। आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो वेबसाइट्स के पेजेस होते हैं वो PSD में किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये भी कम्प्लीटली सिखाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो डोंट मिसिंग द